दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान वो होता है जो धोखा खाने के बाद भी दूसरों के लिए भलाई करना नहीं छोड़ता। सीधे इंसान को कभी धोखा मत देना, क्योंकि परमात्मा उन्हें अलग अंदाज में जवाब देते हैं। हर जलते हुए दिए के नीचे अंधेरा होता है और हर रात के पीछे एक सवेरा। लोग मुसीबतें देखकर डरते हैं, लेकिन हर मुसीबत के पीछे सच्चाई का उजाला होता है। धैर्य रखो, तुम्हारी परीक्षा अभी जारी है। एक दिन ऐसा आएगा जब समय खुद कहेगा अब तुम्हारी बारी है। जो काम तुम्हें आज तकलीफ दे रहा है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। हालात, किस्मत, लोग और ज़िंदगी सभी समय के साथ बदलते हैं। ज़िंदगी वो नहीं होती जो हमें मिलती है, ज़िंदगी वो होती है जो हम बनाते हैं। उसे समझना मुश्किल है जो सब कुछ जानते हुए भी चुप रहता है। जल्दबाजी में कही गई बातें अधपके फल की तरह होती हैं। इस दुनिया की सारी समस्याओं के पीछे सिर्फ एक ही कारण है, इंसान की अज्ञानता। अपने मन को हर परिस्थिति में शांत रहने के लिए तैयार करो। परमात्मा सिर्फ एक भाषा समझते हैं, मौन की। यह अजीब है कि हम सब खुशी के पीछे परेशान हैं। ज़्यादा सोचने से बचो, ये तुम्हें अंदर से खोखला कर देगा। धैर्यवान व्यक्ति हर वो चीज़ पा सकता है जो वो चाहता है। तभी बोलो जब तुम्हारे शब्द मौन से अधिक सुंदर हों। चुपचाप सुनो जब लोग तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं। यकीन करो कि समय सबसे अच्छा जवाब देगा। पानी की तरह बनो जो अपनी राह खुद ढूंढ लेता है। चट्टानें बस रास्ते रोकती हैं। अगर गिरने का डर है तो उड़ान कैसे भरोगे? अपनी काबिलियत पर भरोसा करो, किस्मत पर नहीं। एक दिन तुम्हारे सपने पूरे होंगे। जब मन शांत हो तो हर समस्या का हल निकल आता है। उन पर ध्यान दो जो तुम्हारे जीवन में बने रहने का प्रयास करते हैं। भगवान तुम्हारी प्रार्थनाएं तब भी सुनते हैं जब तुम्हारे पास बोलने के लिए शब्द नहीं होते। जो प्रयास करना नहीं जानते उनके लिए हर समस्या बड़ी लगती है। इंसानियत दिल में होती है, दौलत में नहीं। परमात्मा कर्म देखते हैं, विरासत नहीं। अगर मेहनत तुम्हारा हथियार है तो सफलता तुम्हारी गुलाम होगी। वो इंसान जो मानता है कि मेरा कर्म मेरी किस्मत है, कभी हारता नहीं। चाहे कोई बड़ा हो या छोटा, सच्ची महानता उसमें है जो सभी से प्रेम, स्नेह और सम्मान करता है। इच्छाओं का अपना चरित्र होता है। जब वो खुद के लिए पूरी होती हैं तो अच्छी लगती हैं, लेकिन जब दूसरों के लिए पूरी होती हैं तो कड़वी लगती हैं। विपत्ति में धैर्य, समृद्धि में करुणा और संकट में सहनशीलता, ये एक नेक इंसान के गुण होते हैं। यह जानना ज़रूरी है कि हमें क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले यह समझना ज़रूरी है कि हम कहाँ हैं और कहाँ जा रहे हैं। अगर साहस बढ़ाना चाहते हो तो चुनौतियाँ स्वीकार करो। सफलता खुद ब खुद आएगी। प्रयास करते रहो। मेहनत करने से दिमाग तेज़ होता है और सच बोलने से दिल पवित्र रहता है। लोग तुम्हारी आलोचना करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा। इसलिए शांत रहो और अपना काम करते रहो। आलोचना से मत डरना, सिर्फ जिंदा लोगों की आलोचना होती है। मरने के बाद सिर्फ तारीफ बचती है। गुस्सा और विवाद बारिश की तरह होने चाहिए, एक बार बरस गए तो ख़त्म हो जाएं। प्रेम हवा की तरह होना चाहिए, खामोश लेकिन हमेशा मौजूद। आज हम कुछ ऐसे विचार साझा करने जा रहे हैं जो सफलता की ओर ले जाते हैं। अपना दर्द हर किसी के सामने मत बताओ, क्योंकि हर किसी के पास इलाज नहीं होता, लेकिन सबके पास नमक ज़रूर होता है। अगर तुम्हें किसी और की तकलीफ देखकर दर्द होता है तो निश्चिंत रहो कि परमात्मा ने तुम्हें इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की। अगर तुम खुद के लिए इज्जत चाहते हो तो दूसरों का भी सम्मान करो। अगर तुम्हें बोलने के लिए ज़ुबान दी गई है तो सुनने के लिए कान भी हो। जीवन में पूजा पाठ का कोई मतलब नहीं अगर तुमने किसी को रुला दिया हो, लेकिन अगर तुम हर दिन कम से कम एक व्यक्ति को हंसाते हो तो तुम्हें अगरबत्ती जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम खुद पर भरोसा करते हो तो यह तुम्हारी ताकत बन जाती है, लेकिन अगर तुम दूसरों पर भरोसा करते हो तो यह तुम्हारी कमज़ोरी बन जाती है। कोई तुम्हारी सही बातों को याद नहीं रखता, लेकिन गलतियों को सभी याद रखते हैं। चाहे हम मान लें कि किस्मत में लिखे फैसले बदले नहीं जा सकते, फिर भी फैसले लेना ज़रूरी है। कौन जाने किस्मत खुद को बदल ले। एक इंसान बिना शुभ मुहूर्त के पैदा होता है और बिना शुभ मुहूर्त के मरता है, लेकिन अपनी पूरी ज़िंदगी शुभ मुहूर्त के पीछे भागता रहता है। जो तुम्हारे भाग्य में है उसे कोई नहीं छीन सकता। अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो खुद पर भरोसा करना सीखो, दूसरों पर नहीं। जीवन में हमेशा समझने की कोशिश करो, न कि लोगों को जज करो। लोग तब बुरे बनने पर मजबूर हो जाते हैं
जब दूसरे उनकी अच्छाई का फ़ायदा उठाने लगते हैं। चाहे तुम दुनिया में कितनी भी खोज करो, अगर अपने भीतर अच्छाई और सच्चाई नहीं पाई तो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। तुम्हारा लक्ष्य सही होना चाहिए। दीमक भी दिन रात काम करती है, लेकिन वो निर्माण नहीं करती, विनाश करती है। आत्मविश्वास से चलना संदेह से दौड़ने से बेहतर है। गिरना हमेशा गिरावट नहीं होती। नदियाँ पहाड़ों से गिरने के बाद ही महासागर बनती हैं। बचपन के खेल खत्म होते ही किस्मत का खेल शुरू हो जाता है। समय नदी की तरह होता है। हम एक ही पानी को 2 बार नहीं छू सकते, क्योंकि वो कभी वापस नहीं आता। किसी ने सही कहा है, जब खुशी आए तो उसे मिठाई की तरह आनंद लो, और जब दुख आए तो उसे दवा की तरह लो। दुश्मन और दोस्त को मनाने की ज़रूरत नहीं होती। दुश्मन कभी यकीन नहीं करेगा और दोस्त कभी शक नहीं करेगा। उम्मीद मत छोड़ो, कल आज से बेहतर होगा। बांस से सीखो, चाहे उसके सीने में कितने भी घाव हों, वो फिर भी गुनगुनाता और मुस्कुराता है। विचार मन को प्रभावित करते हैं, मन शरीर को प्रभावित करता है, और दोनों पूरी जिंदगी को प्रभावित करते हैं। इसलिए हमेशा अच्छा सोचो और खुश रहो। प्रेम इस सृष्टि में सबसे महंगा सुख है, भले ही वो मुफ्त में मिलता हो। अच्छे कर्म लगातार करते रहो, चाहे कोई तुम्हारी इज्जत करे या ना करे, तुम्हारा ज़मीर हमेशा तुम्हारी इज्जत करेगा। जीवन में इससे बड़ा सुख कोई नहीं। अच्छे इंसान को समझने के लिए अच्छे दिल की ज़रूरत होती है, ना कि अच्छे दिमाग की, क्योंकि दिमाग हमेशा तर्क करेगा लेकिन दिल हमेशा प्रेम देखेगा। अगर तुम्हारे विचार खूबसूरत हैं तो पूरी दुनिया खूबसूरत लगेगी। अपनी प्रतिभा पर कभी घमंड मत करो, क्योंकि पत्थर अपने वज़न से पानी में डूबता है। जीवन में इतने खुश रहो कि अगर कोई तुम्हें देखे तो वो भी खुश हो जाए। समस्याओं के सामने हार मत मानो, हो सकता है समस्या में ही एक नई शुरुआत छिपी हो। अगर कठिनाई बड़ी है तो सफलता भी बड़ी होगी। फलदार पेड़ और गुणी लोग हमेशा झुकते हैं, सूखे पेड़ और मूर्ख लोग कभी नहीं झुकते। साए का आकार व्यक्ति से बड़ा होता है, लेकिन गिनती में नहीं आता, सिर्फ चरित्र मायने रखता है। जीवन एक किताब की तरह है, तुम अगले पन्ने पर क्या है ये नहीं जान सकते और अतीत को नहीं बदल सकते, लेकिन उसे पढ़ सकते हैं। सही फैसला लेना कला नहीं है, फैसला लेने के बाद उसे सही करना ही मायने रखता है। कर्म एक रेस्टोरेंट की तरह है, जहाँ ऑर्डर देने की ज़रूरत नहीं होती, जो तुमने पकाया है वही मिलता है। अपनी ज़रूरतों के अनुसार जियो, इच्छाओं के अनुसार नहीं, क्योंकि भिखारियों की भी ज़रूरतें पूरी होती हैं, लेकिन राजाओं की इच्छाएं भी अधूरी रहती हैं। असली समृद्धि वो नहीं है जो तुम्हें धन और संपत्ति में मिलती है, असली समृद्धि वो है जो तुम्हें शांति और संतोष में मिलती है।